बारिश का मौसम शुरू हुआ है और बारिश हो रही है। जिस तरह से सभी विभाग बारिश के लिए तैयारी कर रहे हैं कि पेड़ लगाए जाएं, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई पौधे लगा रहा है, कोई घरों में बगीचा लगा रहा है, तो कई जंगलों में पेड़ बढ़ाने के लिए कवायद हो रही है। किस तरह की कवायद हो रही है आज हम आपको बताएंगे। मिट्टी के साधारण से दिखने वाले ये ढेले जब तैयार हुए तो कोई कल्पना नहीं कर सका कि इतने ढेले तैयार हो जाएंगे। एक एक कर जोड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को धनवान बना देता है, एक एक वोट सरकार बना देता है और एक एक मिट्टी का ये ढेला इस तरह की हरियाली भी ला सकता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस मिट्टी के ढेले में क्या चमत्कार हैं। हम आपको यही चमत्कार दिखाते हैं। आज हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ बेदला स्थित धाकड़ गार्डन में आए हैं और यहाँ पर धाकड़ गार्डन में जो कार्य हो रहा है वो एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि कई पहाड़ों को आपने देखा होगा जो पेड़ से आच्छादित नहीं हैं और वीरान से लगते हैं हरियाली से। धाकड़ साहब हमारे साथ में, आपके पीछे भी जो पहाड़ हैं इतनी हरियाली उनमें भी नहीं है। आपकी क्या कल्पना है और आप किस कवायद में जुटे हुए हैं, जी बताएं। ऐसा है कि मेरी माता आपका जी, परिचय दें। हाँ। मेरा नाम डीपी धाकड़ है और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है बिट्स पेलानी से। मूलतः तो उदयपुर के रहने वाले हैं। तो यही रहा कि भाई उदयपुर में अपने माँ बाप के पास में रहेंगे और उदयपुर के अंदर अपन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो मैंने यहाँ उदयपुर में इंडिया की पहली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। करीबन 1 लाख लड़कों को ट्रेन किया, 25,000 को रोजगार दिलाया है। मेरी मदर की इच्छा थी कि मैं ज़मीन खरीद के खेती करूं, तो खेती तो नहीं की, लेकिन ज़मीन थी तो मैंने सोचा कि इसमें हम पर्यावरण की दृष्टि से अपन पेड़ लगाते हैं। तो मेरी मदर को खेती से, पेड़ों से बहुत लगाव था। उन्हीं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर प्लांटेशन का कार्यक्रम किया। 2006 में हमने क्या किया कि यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं थी, तो हमने यहाँ पर दीवार जो बनी हुई थी उससे 3 फीट अंदर एक लंबी एक नाला खोदा। उसके अंदर 2x2x2 के खड्डे खोदकर उसमें 300 वृक्ष लगाए, 10-10 फीट पे नीम के पेड़ लगाए और बीच में एक फलों का पेड़ लगाया और बारिश के पानी से हमने पेड़ों को खड़ा किया। तो आज जहाँ अपन लाखों करोड़ों रुपए प्लांटेशन में खर्च कर रहे हैं, एक नीम का पेड़ मैंने सिर्फ 8 रुपये में खड्डा खुदवाया और 2 रुपये में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ लाके लगाया। तो ये जो पेड़ आप पीछे देख रहे हैं ये 2006 के लगाए हुए हैं और पिछले 15 सालों में इन्होंने करीबन 30-40 फीट की हाइट टच कर लिए और कॉस्ट आई है सिर्फ 10 रुपये। हर साल हम यही एक्सरसाइज करते थे, निकाई गोड़ाई करके बड़े क्यारे बना देते और जो पेड़ मर गए उनको बदलते रहते। आज इस गार्डन में करीबन 300 पेड़ हैं, 150 नीम के, 150 फलों के पेड़ हैं। फलों के पेड़ में जैसे जामुन है, सीताफल है, आम है, अमरूद है, आंवला है, बादाम है, शहतूत है। अब मेरे माइंड में एक विचार आया है कि आज मेरे यहाँ करीबन 150 नीम के पेड़ हैं, उससे करीबन 30 किलो निम्बोलियाँ उतरती है। निम्बोलियाँ उतरती तो या तो हम उनको ले जाके कचरे में डाल के जला दें, लेकिन वो मेरे इच्छा नहीं हुई। मेरा इच्छा हो कि इन निम्बोलिया का हम कुछ यूज़ करें। तो हमने क्या किया कि निम्बोलियों की बीजों की बॉल बनाई है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी ली और उसके साथ हमने निम्बोलिया मिक्स करके ये बोले बनाई है। और हमारा विचार है कि भाई हम ये जहाँ पर भी पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये जो पीछे आप 400 बीघा के पहाड़ देख रहे हैं, इसमें हमारा प्लांटेशन का विचार है। तो हम ये निम्बोलियों को हमने इसके सीड बॉल्स बनाई है, इन सारी पहाड़ों पे हम डालेंगे। अब इसमें एक समस्या है कि नीम के पेड़ जब उगते हैं तो वो बकरियां खा जाती है, तो हमने सीताफल के बीज भी डाले हैं। तो सीताफल का पेड़ ऐसा है कि जिसके पत्तों को कोई भी जानवर नहीं खाता। तो इन बोलों में हमने करीबन 5000 बॉल्स बनाई हैं और इन बोलों को हम ये पीछे जो 400 बीघा के पहाड़ हैं इन पे वृक्षारोपण की इच्छा है और हम इन पहाड़ों पे हमने डालना शुरू किया है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे ये पहाड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा। यहाँ सीताफल के बहुत सारे पेड़ होंगे जिसकी उपज होगी, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
और ये जो गार्डन है इसमें करीबन 300 नीम और फलों के पेड़ हैं और 5000 दूसरे भी हमने यहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ वाटर कंजर्व करने के लिए 8 बड़े बड़े खड्डे खोदे हैं 50-50 हज़ार लीटर में, जिसमें करीबन हम आप साल का, और एक हमने उधर दोनों पहाड़ों के बीच में जो पानी आता है वो एक एनीकट भी बनाया है, तो करीबन 5 करोड़ लीटर पानी को हम रिचार्ज करते हैं ज़मीन के अंदर। दूसरी बात एक ये है कि आजकल जो आप देखते हैं कि पक्षी नज़र नहीं आते हैं बिकॉज उनके खाने पीने रहने की सुविधाएं नष्ट होती जा रही है। यहाँ पर हमने पानी के 50 डिब्बे रख रखे हैं जिसमें हम रेगुलर 24 घंटे पानी भर के रखते हैं। यहाँ इनको दाना भी डालते हैं, यहाँ हज़ारों पक्षी आते हैं दाना खाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर 10 खरगोश भी पाल रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम आपको नीचे दिखाएंगे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ये जो गार्डन है हम बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे देते हैं शादियों के लिए, और अगर कोई चैरिटेबल इवेंट करता है तो हम बिल्कुल फ्री देते हैं। जिस तरह से आपने ये बोले बनाई हैं, अगर उनको कोई लेना भी चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं आपसे? वो भले आप वो अभी तो इस बार तो हमने यहाँ बनाई है कि हम इनको पहाड़ों में डाल देंगे, लेकिन मेरे माइंड में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। वो ये है कि आज हम हर व्यक्ति घरों में कोई ना कोई फल तो खाता है, हम उनके बीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। अब मेरा विचार है कि आप क्या करें, अब हम एक आह्वान करेंगे कि जो आप बीज हैं उनको आप सुखा दें, सुखाने के बाद में UIT के पास में मेरा ऑफिस है वहाँ रख जाएं। हम क्या करेंगे, लेबर लगा के उपजाऊ मिट्टी के साथ उनकी सीड बॉल्स बना लेंगे, फिर आप मेरे यहाँ से सीड बॉल्स ले जा सकते हैं, पहाड़ों में डाल सकते हैं, हम भी डालेंगे। और जितनी भी संस्था है या पिकनिक जा रहे हैं तो वहाँ पर पहाड़ों में आप इन सीड बॉल्स को डालें। इससे फायदा होगा कि नीम के पेड़ भी लगेंगे, सब तरह के फलों के पेड़ लगेंगे, और उससे जब हम ऐसे लाखों पेड़ लगेंगे तो रोजगार भी उत्पन्न होगा और हवा के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और किसके लिए आप धन्यवाद ज्ञापित करें? देखिए, मेरी ओरिजिनल इच्छा तो मदर की थी कि भाई मैं ज़मीन खरीद के और खेती करूं, प्लांटेशन करूं, तो अब ये इच्छा तो वहीं से। और ये जो गार्डन है मैंने खुद, ये जो पेड़ हैं ये मैंने अपने खुद के हाथ से लगाए हुए, और मैं रोज़ शाम को यहाँ आता हूँ 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस ऑक्सीजन की जो मारामारी हुई है, आने वाले समय में एक समय भी आएगा जब अपने बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे रख के ले जाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने कम से कम 300 नीम के पेड़ के लगाए हैं, तो कम से कम 300 लोगों के लिए मैं प्राणवायु जनरेट कर रहा हूँ। और अगर हम ये सीड बॉल का प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह से हम बिना कोई ज़्यादा मेहनत या पैसा खर्च किए हम लाखों करोड़ों पेड़ लगा सकते हैं, और पर्यावरण तो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप बताएं बॉबी जी, जिस तरह से धाकड़ साहब ने एक अनूठा ये कार्य ये कर रहे हैं और लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम है ये, कि वो भी इस ऐसे काम करें और इस तरह से पेड़ लगाएं कि खुद का भी ऑक्सीजन जनरेट हो सके और दूसरे लोगों का भी। इनके कार्य में आप किस तरह का सहयोग कर रहे हैं और आपकी क्या भावना है? पेड़ तो लगाना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छी भावना है। और पहाड़ियों पे अगर हरियाली होगी तो आपको वैसे ही ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो मैं पूरा इनके साथ हूँ कि काम करने में पूरा साथ हूँ। और मैं भी रोज आती हूँ, यहाँ हम वॉक करते हैं तो गार्डन में बहुत अच्छा लगता है हरियाली देख के। और आम गृहिणियों को आप क्या मैसेज देने चाहिए? आम गृहिणियों को ये मैसेज होना चाहिए कि उनको भी, हर जने को अपने घर पे जितने पौधे पेड़ लगा सके उतने पेड़ लगाएं, ताकि उनको घर में भी अपने ऑक्सीजन बराबर मिले। और जहाँ पे आप जाओ तो कहीं भी जाओ तो आप अपने खाने की जो चीजें उनके बीज आप डाल दो, ताकि पेड़ पौधे कुछ समय में बड़े हों। आपको खुद को देख के अच्छा लगेगा कि ये हमारे हाथ के बने लगे हुए पेड़ कितने बड़े हुए हैं, आज फल दे रहे हैं, लोगों का फायदा हो रहा है। और आपके आने वाली पीढ़ी को आप क्या आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा फायदा, हमें तो हो ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि हम तो अभी लगाएंगे तो पेड़ 10 साल बाद बड़े होंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो बहुत ऑक्सीजन की जो कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो अब कम होगी धीरे धीरे, जैसे अगर लोग जागरूक होंगे तो पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लगाना ही चाहिए। और आप इसके लिए किस तरह का वो अभियान
चला रहे हैं? ये बना रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे यहाँ जो काम करते हैं गार्डन पे, ये इन लोगों को हम वहाँ पहाड़ियों पे भेजेंगे और ये लोग जाके पहाड़ियों पे ये मिट्टी के सीड बॉल्स डालेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आगे।